अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर अपील। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, और हम पढ़ेंगे अपील टू सुप्रीम कोर्ट, और इसके साथ हम पढ़ेंगे रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन 95 तक, और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 115 तक। तो सबसे पहले है जी सेक्शन 96। तो सबसे पहले है जी सेक्शन 96। सेक्शन 96 के अंदर ये बात है कि अगर इस कोड में या इसके अलावा किसी और लॉ में कोई और बात की गई है तो ठीक, वरना यह बात चलेगी कि हर डिग्री के ऊपर अपील होगी उस अदालत में जो इस अदालत की डिग्रियां सुनने की, उसके ऊपर अपीलें सुनने की मजाज है। उसके बाद वो कहता है कि एक्स पार्टी डिग्री के ऊपर भी अपील होगी, यकतरफा डिग्री जो हो जाती है उसके ऊपर भी अपील होगी। फिर उसके बाद वो कहता है कि कॉन्सेंट डिग्री के ऊपर अपील नहीं होगी, जो डिग्री कंप्रोमाइज़ से हासिल की गई होगी उसके ऊपर अपील नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर फिर एक और बात यह हो सकती है कि देखा जाएगा कि कंप्रोमाइज़ अगर रजामंदी आज़ाद नहीं है तो फिर भी उसके ऊपर हो सकती है, या बच्चे से रजामंदी ली गई है तो फिर भी कॉन्सेंट अगर बच्चे की है तो फिर भी उसके ऊपर अपील हो सकती है। उसके बाद वो बात करता है सेक्शन 97 के अंदर। सेक्शन 97 के अंदर वो ये कहता है कि अगर प्रिलिमिनरी डिग्री आई थी और उसके ऊपर आपने अपील नहीं की तो फिर जो फाइनल डिग्री आएगी उसके ऊपर भी आप प्रिलिमिनरी वाला मामला नहीं उठा सकते। प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है, फाइनल डिग्री क्या है, ये हम अपनी पहली वीडियो के अंदर जब हमने सीपीसी की सीरीज़ शुरू की थी उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ सकें, आप सुन सकते हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 98। सेक्शन 98 के अंदर वो ये कहता है कि अगर आपके अपील को सुन रहे थे एक से ज़्यादा जजेस, यानी कि हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच था और एक से ज़्यादा जजेस, दो से ज़्यादा जजेस सुन रहे थे, तो फिर आपका जो फैसला होगा वो मेजॉरिटी के जजेस का फैसला माना जाएगा। और अब अगर डिविजनल बेंच था, दो जजेस थे, एक ने एक फ़ैसला दिया, दूसरा ने दूसरा फ़ैसला दिया, तो फिर जो मेजॉरिटी का फैसला तो अब नहीं आया, फिर इसके बाद एक या दो जज और सुनेंगे आपके फैसले को, आपकी अपील को। फिर उसके बाद जो उनका फैसला होगा और जो पीछे वाले जिन्होंने सुना है सब का मिलाकर जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वही माना जाएगा। और इसके साथ वो ये कहता है कि अगर हाई कोर्ट ने या अपीलेट कोर्ट ने आपकी डिग्री, आपकी अपील को वेरी या रिवर्स कर दिया तो फिर तो आप ऊपर भी अपील पर जा सकते हैं। अगर उन्होंने वेरी या रिवर्स नहीं किया तो फिर आप उसके तो समझा जाएगा कि वो डिग्री कंफर्म हो गई, यानी कि वेरी या रिवर्स। वेरी का मतलब है तब्दील कर दिया पिछले फैसले को, रिवर्स का मतलब है कि ख़त्म कर दिया। अगर उन्होंने ख़त्म या तब्दील कर दिया तो फिर तो आप ऊपर भी जा सकते हैं अपील के लिए, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, कंफर्म कर दिया, तो फिर इसका मतलब है कि डिग्री कंफर्म हो गई। और उसके बाद वो कहता है कि अगर हाई कोर्ट के कोई अपने लेटर्स ऑफ पेटेंट हैं, कोई अपने रूल्स हैं, तो उनको भी सीपीसी अफेक्ट नहीं करेगा, फिर वो रूल्स माने जाएंगे, फिर ये सेक्शन 98 की बातें नहीं चलेंगी। उसके बाद है जी सेक्शन 99। सेक्शन 99 के अंदर यह है कि वो कहता है कि कोई भी डिग्री रिवर्स, वेरी या रिमांड नहीं होगी इन ग्राउंड्स के ऊपर। किन ग्राउंड्स के ऊपर? कि मिस जेंडर ऑफ पार्टीज़। मिस जेंडर ऑफ पार्टी क्या है कि मिस्टेक हो गई है, पार्टी कोई ऐड नहीं करनी थी और वो ऐड हो गई है। ऑर्डर 1 के अंदर हम इस बात को पढ़ेंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन का मामला है, या कोई एरर है, कोई डिफेक्ट है, या कोई इरेगुलरिटी है प्रोसीजर के अंदर। इरेगुलरिटी क्या है कि नोटिस नहीं हुए, समन्स नहीं हुए, चस्पाइंदगी नहीं हुई और फैसला हो गया। इन बातों के ऊपर अगर कोई ग्राउंड्स हैं तो फिर इसके ऊपर ना तो डिग्री वेरी होगी, ना रिवर्स होगी, ना रिमांड होगी, अगर ये ग्राउंड्स केस के मेरिट्स या जुरिस्डिक्शन, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहे। अगर यही ग्राउंड्स भी केस के मेरिट्स को अफेक्ट कर रहे हैं या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर डिग्री वेरी भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है, और अदालत केस को रिमांड भी कर सकती है दोबारा निचली अदालत में कि आप इसको दोबारा सुनें। उसके बाद है जी अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज, यानी कि आपकी एक अदालत में अपील की आपने, उसके ऊपर डिग्री आ गई, उसके ऊपर आप फिर दूसरी अपील करना चाहते हैं, यानी कि सेकंड अपील। तो इसके साथ डील करते हैं सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 103 तक। तो उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन 100। सेक्शन 100 के अंदर ये है कि अगर किसी और लॉ में कोई और बात की गई है तो वो चलेगी, वरना ये बात चलेगी कि हाई कोर्ट की महतात अदालत की अपील हाई कोर्ट में होगी। यानी कि हाई कोर्ट की महतात अदालत ने कोई डिग्री दी है तो उसकी डिग्री, उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। फॉर एग्जांपल, हाई कोर्ट की महतात अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट का मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया, उसने कोई डिग्री दी है और उसके ऊपर ये ग्राउंड्स हैं 3, तो फिर उसकी अपील दूसरी हाई कोर्ट में हो सकती है। कौन से ग्राउंड्स हैं? वो कहता है सबसे पहला ग्राउंड यह है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई डिसीजन है जो कंट्रेरी टू लॉ है, यानी कि कानून के खिलाफ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर सेकंड अपील नहीं होगी,
क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होगी, या कोई रिवाज है जो कानून की अहमियत हासिल कर चुका है और उसके अंदर कोई कॉन्ट्रेरी बात आ गई है, यानी कि कोई कानून में बात नहीं थी वो बात कर दी गई, या कोई कानून में जो बात थी उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। दूसरा यह है कि कोई डिसीजन के अंदर मटेरियल इशू था उसको डिसाइड नहीं किया। अदालत के अंदर जो मामले रखे थे, 3 मामले रखे थे। डिक्लेरेशन का मामला रखा था, कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मामला रखा था और पोजेशन का मामला रखा था। अदालत ने आपको डिक्लेरेशन भी दे दी, आपको कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की इस्तदा भी मान ली, पोजेशन नहीं दी, तो ये तो आपका मटेरियल इशू है, अदालत ने डिसाइड नहीं किया, तो इसके ऊपर भी आप सेकंड अपील में जा सकते हैं। तीसरा वो कहता है कि सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट है प्रोसीजर के अंदर जिसकी वजह से केस के मेरिट्स के ऊपर असर पड़ रहा है, दावे के फैसले के मेरिट्स के ऊपर दावे के फैसले होने के ऊपर पर असर पड़ रहा है, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी आप सेकंड अपील में जा सकते हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 101। सेक्शन 101 के अंदर ये है कि जो अभी हमने सेक्शन 100 के अंदर ग्राउंड्स पढ़े हैं, अगर इसके अलावा कोई और ग्राउंड है तो आप सेकंड अपील पर नहीं जा सकते। और सेक्शन 102A ये एक अमेंडमेंट है, इसके अंदर ये है कि अगर आपका क्लेम 2.5 करोड़ से कम है तो फिर भी आप सेकंड अपील में हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। और इसके बाद सेक्शन 103 है। सेक्शन 103 के अंदर यह है कि अगर हाई कोर्ट के पास पावर क्या है, हाई कोर्ट के पास वो कहता है पावर है कि अगर कोई मटेरियल इशू डिटरमाइन अदालत ने निचली अदालत ने नहीं किया या उसको गलत डिटरमाइन किया या उसके अंदर कोई एरर, डिफेक्ट, इलीगैलिटी या ओमिशन है, तो फिर अदालत रिकॉर्ड देखकर, एविडेंसेस देखकर जो भी मुनासिब समझेगी फ़ैसला वो हाई कोर्ट कर देगी। उसके बाद है जी सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 106 तक, जो कि डील करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर से। अब तक हम पढ़ रहे थे अपील फ्रॉम डिग्री। पहले हमने पढ़ा कि डिग्री के ऊपर अपील कैसे होगी, फिर हमने पढ़ा कि उस अपील के ऊपर अपील कैसे होगी, और अब हम पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर के ऊपर अपील कैसे होगी। तो सबसे पहले है जी सेक्शन 104। सेक्शन 104 के अंदर वो कहता है कि अगर किसी और लॉ में कोई और बात या इसी कोड के अंदर कोई और बात है तो वो, वरना ये कि इन ऑर्डर्स के अलावा किसी ऑर्डर के ऊपर अपील नहीं होगी। कौन कौन से? सबसे पहले वो कहता है सेक्शन 35A का ऑर्डर। सेक्शन 35A का ऑर्डर कौन सा है? जो हम अपनी कॉस्ट की वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, एक्चुअल कॉस्ट। अगर अदालत किसी के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट लगा देती है तो उसके खिलाफ वो ऑर्डर करता अपील में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 47 का ऑर्डर। सेक्शन 47 का एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के साथ डील करता है, वो हम पढ़ेंगे। अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के अंदर अदालत ने कोई ऑर्डर कर दिया है तो उसके खिलाफ ही अपील में जाया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 91, 92 के ऑर्डर्स। सेक्शन 91, 92 किसके साथ डील करते हैं? पब्लिक न्यूजेंस और पब्लिक चैरिटीज़ के साथ। उसके अंदर यह होता है कि या तो एडवोकेट जनरल के पास केस वो दायर करता है या फिर अदालत की इजाज़त से 2 बंदे। अगर अदालत ने 2 बंदों को इजाज़त नहीं दी, इस तरह का ऑर्डर है, तो इसके खिलाफ भी वो अपील कर सकते हैं। उसके बाद है जी वो कहता है सेक्शन 95 का ऑर्डर। सेक्शन 95 का ऑर्डर क्या है? हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन 95 पढ़ चुके हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर, के अगर 94 की सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर अदालत ने किसी के ऊपर, कोई डिफेंडेंट के ऊपर कोई कॉस्ट लगा दी है वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स गलत होने की वजह से, तो फिर अदालत के उस ऑर्डर के खिलाफ भी वो डिफेंडेंट अपील में जा सकता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर अदालत ने इस कोर्ट के अंदर किसी के ऊपर अरेस्ट या किसी के ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर दिया है तो वो भी अपील में जा सकता है। कहाँ पर किया है? एक तो 94 के अंदर अदालत अरेस्ट का ऑर्डर करती है, और सेक्शन 32 के अंदर पेनल्टीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि अदालत फ़ाइन भी लगा सकती है। तो अदालत ने अगर किसी के ऊपर फ़ाइन लगा दिया या अदालत ने किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो भी अपील के अंदर जा सकता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर रूल्स के अंदर कोई ऑर्डर्स बता दिए गए हैं, रूल्स से मुराद उसका है ऑर्डर 43 के अंदर उसने एक लिस्ट दी है कि इनके ऊपर, इन ऑर्डर्स के ऊपर भी अपील हो सकती है। कौन कौन सी? चंद एक हम डिस्कस करते हैं। उसने बताया कि ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट, अगर आपका दावा अदालत ने आपको वापस कर दिया है कि आप सही अदालत में जाकर दायर करें तो इसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं। ऑर्डर 8 रूल 10, आपका दावा यकतरफा हो गया, उसके ऊपर भी आप अपील कर सकते हैं। ऑर्डर 9 रूल 9, बादम पैरवी आपका दावा खारिज हो गया तो उसके ऊपर भी आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो के अंदर कहता है कि जो हमने F के अंदर पढ़ा है कॉस्ट वाला, 35A की कॉस्ट के ऊपर कोई अगर कहता है कि मुझे कास्ट कम मिली है, फॉर एग्जांपल कास्ट ये होती है, एक बंदे को कास्ट लगती है, दूसरे को कास्ट मिलती है, तो हमने पढ़ा है जिसको कास्ट लगी है वो तो अपील में जा सकता है कि मुझे कास्ट अदालत ने लगा दिया। जिसको कास्ट मिली है, अगर वो कहता है कि कास्ट कम मिली है, ज़्यादा मिलने चाहिए, तो इस बात पर वो अपील में नहीं जा सकता। और उसके बाद वो कहता है कि अपील के ऊपर इस ऑर्डर की जो इस ऑर्डर का जो अपील होगी उसकी अपील के ऊपर अपील दोबारा नहीं हो सकती। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑर्डर के ऊपर सेकंड अपील
नहीं हो सकती। उसके बाद है जी सेक्शन 105। सेक्शन 105 के अंदर वो कहता है कि कोई और बात है तो वो चलेगी, वरना ये कि जो अभी हमने 104 के अंदर आर्डर्स पढ़े हैं उनके अलावा किसी आर्डर के ऊपर अपील नहीं होगी। लेकिन हाँ, कोई डिग्री अपीलेबल थी और उस डिग्री के अंदर कोई आर्डर था जिसके ऊपर कोई उसके बाद जी सेक्शन 105। सेक्शन 105 के अंदर वो कहता है कि कोई और बात है तो वो चलेगी, वरना ये बात चलेगी कि किसी और आर्डर के ऊपर अपील नहीं होगी। जो सेक्शन 104 के अंदर पढ़े हैं उसके अलावा किसी और आर्डर के ऊपर अपील नहीं होगी। लेकिन वो कहता है कि हाँ, अगर कोई डिग्री अपीलेबल थी और उसके अंदर कोई एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी थी किसी आर्डर के अंदर, डिग्री के किसी आर्डर के अंदर कोई इरेगुलरिटी, एरर या डिफेक्ट था, तो फिर जब हम उस डिग्री को अपील में ले जाएंगे तो उसके अंदर हम मेमोरेंडम ऑफ अपील के अंदर इस आर्डर को भी एक ऑब्जेक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन की तरह इसको भी एक ग्राउंड, इस ग्राउंड को भी ऑब्जेक्शन के तौर पर यूज़ उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि अगर एक आर्डर ऑफ रिमांड हुआ है, आप अदालत के अंदर डिग्री ले गए, अपील में चले गए और अदालत ने आपके उस अपील उसने उस आर्डर को रिमांड कर दिया निचली अदालत में, तो ये अगर अपीलेबल था और इसके ऊपर आपने अपील नहीं की तो फिर आप उसके बाद भी इसको किसी भी स्टेज पर फिर इसको करेक्ट नहीं करा सकते। यानी कि एक आर्डर के ऊपर आपने अपील करनी थी, रिमांड के आर्डर के ऊपर, और आपने अपील नहीं की तो बाद में आप उसको करेक्ट नहीं करा सकते। उसके बाद है जी सेक्शन 106। सेक्शन 106 के अंदर वो कहता है कि आप आर्डर के ख़िलाफ़ अपील कहाँ करेंगे, तो वो कहता है जहाँ डिग्री के ख़िलाफ़ आप अपील करेंगे वहीं आर्डर के ख़िलाफ़ भी अपील आप वहीं करेंगे। और अगर किसी अदालत ने, जो हाई कोर्ट नहीं है, उसने अपनी एपीलेट जुरिस्डिक्शन में कोई डिग्री, कोई आर्डर दिया है तो उसके ख़िलाफ़ आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट भी नहीं है और एपीलेट जुरिस्डिक्शन में आर्डर दिया तो कौन सी होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आर्डर है तो उसके ख़िलाफ़ भी आप अपील हाई कोर्ट में करेंगे। तो सेक्शन 7 हमें पावर्स ऑफ द एपीलेट कोर्ट बताता है कि एपीलेट कोर्ट के पास पावर्स क्या होंगी। तो वो कहता है अगर कोई कंडीशंस और लिमिटेशंस हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए एपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी केस को फाइनली डिटरमाइन कर सकती है। यानी कि अगर उसकी निचली अदालत ने उस केस को फाइनली डिटरमाइन नहीं किया था या उसके अंदर कोई बात डिटर्मिनेशन की रह गई थी तो उसको फिर वो दोबारा फाइनल डिटरमाइन कर सकती है। उसके बाद वो क्या कहता है कि किसी भी केस को रिमांड कर सकती है, यानी कि रिमांड दोबारा पिछली अदालत में भेज सकती है। रिमांड का बेसिकली मतलब होता है पीछे करना, वापस कर देना। हमने सीआरपीसी के अंदर भी रिमांड पढ़ा है, जब पुलिस फ़िज़िकल रिमांड मांगती है मजिस्ट्रेट से तो उनका मतलब यही होता है कि हमें मुल्ज़िम बंदा वापस कर दिया जाए। तो रिमांड का मतलब होता है अदालत वापस कर देगी उसी पिछली अदालत में और वो अदालत उसको, उस केस को दोबारा सुनेगी। उसके बाद वो कहता है कि अदालत, एपीलेट कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम कर सकती है और उसमें दोबारा रीट्रायल कर सकती है या उस निचली अदालत या किसी और अदालत से भी करा सकती है, ख़ुद भी कर सकती है, किसी और अदालत से भी करा सकती है, उसके अंदर दोबारा इश्यूज़ फ्रेम कर सकती है। और उसके बाद कहता है कि एडिशनल एविडेंस ले भी सकती है और किसी और अदालत को भी कह सकती है कि आप इसको दोबारा इसके अंदर एडिशनल एविडेंस लें। और उसके बाद सब क्लास 2 के अंदर वो कहता है कि जो जो काम ट्रायल कोर्ट कर सकती है एपीलेट कोर्ट वो सारे काम कर सकती है। यानी कि जितनी पावर्स ट्रायल कोर्ट के पास हैं एपीलेट कोर्ट के पास भी वो सारी की सारी पावर्स हैं। और इसी तरह इसको इसलिए ये भी कहते हैं कि अपील इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल। तो अपील जो होती है वो ट्रायल की कंटिन्यूटी होती है, यानी कि उसके अंदर दोबारा एपीलेट कोर्ट वो सारे काम कर सकती है जो ट्रायल कोर्ट ने किए थे। उसके बाद है जी सेक्शन 108। सेक्शन 108 के अंदर वो कहता है कि प्रोसीजर क्या होगा, किस चीज़ का, सेकंड अपील का और अपील फ्रॉम ऑर्डर का। तो जो हमने फर्स्ट अपील के अंदर प्रोसीजर पढ़ा है वो कहता है वही प्रोसीजर होगा, यानी कि जो सेक्शन 96, 97, 98, 99 और ऑर्डर 41 ये इसके साथ फर्स्ट अपील के साथ रिलेट करते हैं। तो इनके अंदर जो प्रोसीजर था सेकंड अपील के अंदर भी वही प्रोसीजर होगा और अपील फ्रॉम ऑर्डर जो होगी उसके ऊपर भी वही प्रोसीजर होगा, अगर कोई डिफरेंट प्रोसीजर कहीं पर बताया गया नहीं है तो। उसके बाद है जी अपील टू सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट को अपील कैसे होगी, तो इसके साथ रिलेट करते हैं सेक्शन 109 से लेकर 112 तक। और 109 के अंदर उसने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपील होगी हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर। कौन से? सबसे पहले वो कहता है कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 50,000 होनी चाहिए। ये 50,000 वाला फिगर यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये फिगर अब नहीं होगा क्योंकि ये फिगर बहुत कम है, इसके लिए कोई और फिगर ज़रूर होगा। और उसके बाद वो कहता है दूसरा ग्राउंड ये कि या इसके बराबर जायदाद का मामला हो और उसको बिल्कुल निचली अदालत ने, यानी कि बिलो कोर्ट ने, कौन सी, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बिलो कोर्ट कौन सी है, वो है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने उस फैसले को या तो
पिछली अदालत के फ़ैसले को वेरी किया हो या रिवर्स किया हो। अगर उसने उसको कन्फर्म कर दिया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर उसने वेरी किया है या रिवर्स किया है, रिवर्स का मतलब है बिल्कुल ख़त्म, वेरी का मतलब है अगर उसको थोड़ा सा तब्दील किया है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा ग्राउंड यह है कि किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन चाहिए, आइन की इंटरप्रिटेशन चाहिए। सुप्रीम हाई कोर्ट कह सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, किसी सीपीसी की प्रोविज़न के ऊपर, किसी सिविल लॉ के ऊपर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट वो भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 110 रिपील और 111 में वो कहता है कि आप कब तक अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि एक तो 102 वाले ग्राउंड्स अगर मौजूद नहीं है तब तक आप अपील नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, जब तक हाई कोर्ट एक फ़ैसला नहीं ले लेती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने आपकी अपील को सुना है और एक जज का एक फ़ैसला है, जैसे हमने 98 में भी पढ़ा है, और दूसरे जज का दूसरा फ़ैसला है, तो जब तक उसके बाद तीसरा या चौथा जज उसको नहीं सुनेगा और मेजॉरिटी का कोई एक फ़ैसला नहीं आएगा, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए नहीं जा सकते। इसके बाद सेक्शन 112 सेविंग क्लास है, और सेविंग क्लास के अंदर वो बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 191 और सेक्शन 185 की आर्टिकल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेक्शन आर्टिकल 191 और 185 की पावर्स हैं, उनको ये 109 वाली जो सुप्रीम कोर्ट की सीपीसी की प्रोविज़न है अफेक्ट नहीं करेगी। और इसके साथ वो कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपील के लिए कोई अपने रूल्स या कोई कंडक्ट, कोई तरीक़ाकार बनाया है, तो उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद वो कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल या एडमिरल कोर्ट्स, फ़ौजी अदालतें या प्राइस कोर्ट्स, उनका कोई अपना आर्डर, अपील या जजमेंट का कोई तरीका है, डिग्री या आर्डर के ऊपर अपील का कोई तरीका है, तो उसके ऊपर भी ये कोड अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है जी रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, सेक्शन 113, 114 और 115। 113 में वो कहता है कि रेफरेंस है, कोई भी अदालत कोई भी ओपिनियन लेने के लिए हाई कोर्ट को रेफरेंस बनाकर भेज सकती है और हाई कोर्ट उसके ऊपर जो मुनासिब फ़ैसला समझती है, जो मुनासिब ओपिनियन समझती है, वो दे सकती है। ये रेफरेंस है। उसके बाद 114 है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू कहते हैं नज़र षानी को, यानी कि दूसरी नज़र डालना। रिव्यू उसी अदालत के अंदर होता है जिस अदालत का फ़ैसला हुआ है, हम उसी अदालत के अंदर रिव्यू फाइल करते हैं। इसके साथ रिलेट करता है आर्डर 41। और रिव्यू 3 ग्राउंड्स पर पहले होता था, अब एक स्मॉल कासेस कोर्ट्स वाला उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो 2 ग्राउंड्स पर होगा। जहां आपकी अपील होती है और आपने अपील नहीं की, वहां आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं, और जहां आपकी अपील नहीं होती वहां भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 96 की यकतरफा डिग्री, उसके ऊपर अपील होती है, आप उसके ऊपर रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। इसी तरह 96 की कॉन्सेंट डिग्री, जिसके ऊपर अपील नहीं होती, तो उसके ऊपर भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर रिव्यू नहीं होगा। और रिव्यू आप डिग्री के ख़िलाफ़ भी दायर कर सकते हैं और आर्डर के ख़िलाफ़ भी दायर कर सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 115 रिवीजन। रिवीजन क्या है? रिवीजन कहते हैं निगरानी को, यानी कि आपने निगरानी दायर करनी है। कहाँ? आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकते हैं, और वहाँ निगरानी दायर करेंगे, रिवीजन वहाँ फाइल करेंगे जहाँ आपकी अपील नहीं बनती, और 3 ग्राउंड्स के ऊपर करेंगे। कौन सा? एक ये कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी अदालत की और अदालत ने ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदालत दावा दायर होना था DI खान की कोर्ट में और पेशावर की कोर्ट ने उसको सुनकर उसका फ़ैसला कर दिया, तो ये ज्यूरिसडिक्शन उसकी नहीं बनती थी, इसके ऊपर रिवीजन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, ज्यूरिसडिक्शन बनती थी और अदालत ने इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि अदालत के पास आपने 3 मामले रखे, डिक्लेरेशन का, कैंसलेशन का और आपने साथ में पोजेशन का रखा, तो अदालत ने 2 आपके मामले मान लिए, एक आपका पोजेशन आपको नहीं दिया, अदालत के पास ज्यूरिसडिक्शन भी दी तो उसने अप्लाई नहीं की, तो इस पर भी आप निगरानी फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद अदालत ने ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई तो की है लेकिन गलत की है, यानी कि उसमें इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी है। इरेगुलरिटी के प्रोसीजर की वायलेशन है, इलीगैलिटी के लॉ की वायलेशन है। इरेगुलरिटी यानी कि प्रोसीजर के ख़िलाफ़ काम किया, इलीगैलिटी यानी कि कानून के ख़िलाफ़ काम किया, तो फिर आप निगरानी फ़ाइल, रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप रिवीजन फ़ाइल करेंगे तो आपने सारी प्लीडिंग्स की कॉपीज़ लगानी है, उस अदालत का फ़ैसला, उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ ये आपने साथ लगानी है, और उसके बाद आपने 90 दिन के अंदर रिवीजन फ़ाइल करनी है और अदालत ने उसका 6 महीने के अंदर फ़ैसला करना है, यानी कि हाई कोर्ट ने। उसके बाद वो कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मातात अदालत ने फ़ैसला दिया है तो उसके ऊपर भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी
निगरानी रिवीजन फाइल कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर का मामला होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है वो हम अपने सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 18 में भी पढ़ चुके हैं कि 5 करोड़ उसकी एपीलेट जुरिस्डिक्शन है। अगर 5 करोड़ तक का मामला या इससे नीचे का है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल हो सकता है, अगर इससे ऊपर का है तो फिर आपकी फ़र्स्ट अपील भी डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर जाती है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर आपकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुन ली है तो उसके बाद आप दोबारा उसको ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं ना ही हाई कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। और रिवीजन के ऊपर आप दोबारा रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। अगर हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको डिसाइड किया तो आप दोनों में दोबारा इसकी एप्लीकेशन नहीं दे सकते, यानी निगरानी के ऊपर दोबारा निगरानी नहीं हो सकती, रिवीजन के ऊपर दोबारा रिवीजन नहीं हो सकती। और हाई कोर्ट पार्टीज़ को बुलाए बगैर भी इसका फ़ैसला कर सकती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।